Hello student, and now today our topic is direction cosine and projection। ये लेक्चर नंबर 2 है हमारा, यूनिट नंबर जो हमारी 5th थी 3D कोऑर्डिनेट्स के लिए। तो आज हमारा टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइन एंड प्रोजेक्शन। दो ही क्वेश्चन है इसमें, एक डायरेक्शन कोसाइन हमें फाइंड करना है, एक हमें प्रोजेक्शन फाइंड करना है। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए एक ये हमने क्वेश्चन लिया हुआ है। फर्स्ट हम समझते हैं इसमें कि अगर मान लीजिए हमारे पास में कोई दो पॉइंट हैं, पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x1 y1 और z1, और जो x2 के हमारे पास में पॉइंट्स हैं वो हैं x2 y2 और z2। तो डायरेक्शन रेशो अगर हमें फाइंड करना है किसी भी लाइन के लिए, तो डायरेक्शन रेशो का जो फॉर्मूला होगा तो पी क्यू इक्वल टू वो होगा x2 माइनस x1, जो कि डिस्टेंस का फॉर्मूला था सेम वो x2 माइनस x1, यानी कि पहले क्यू के कोऑर्डिनेट में से माइनस करने हैं पी के कोऑर्डिनेट को, x में से x को, y में से y को और z से z में से। तो x2 माइनस x1 हो जाएगा कॉमा y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो ये हमारे क्या निकलेंगे, रेशो निकलेंगे। ये कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे पास में, ये पॉइंट्स निकलेंगे हमारे पास। तो अगर हमें डायरेक्शन रेशो फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला होगा। डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला होता है हमारे पास में कि जो ऑलरेडी हमारे पास में डायरेक्शन रेशो के जो पॉइंट आए हैं x2 माइनस x1 अपॉन में पी क्यू का मतलब है द डिस्टेंस ऑफ द बिटवीन, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला ऑलरेडी है, हम पहले हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर। डिस्टेंस जब हम फाइंड करते थे किन्हीं दो पॉइंटों के बीच में, तो ये फॉर्मूला किसका था? डिस्टेंस का। तो पी क्यू क्या है हमारे पास में? एक डिस्टेंस है, और ये क्या है हमारे पास में? डायरेक्शन रेशो। तो x2 माइनस x1 अपॉन में पी क्यू, इसकी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ से फाइंड कर लेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन पी क्यू, z2 माइनस z1 और अपॉन में पी क्यू। और पी क्यू का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, और वो भी अंडर रूट में। तो ये फॉर्मूला है हमारा। तो किसी भी डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के लिए हम इन फॉर्मूलों का यूज करेंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन हमें फाइंड करना है ऑफ द लाइन सेगमेंट जो कि ज्वाइन कर रहे हैं जिस पर दो पॉइंट। इन दो पॉइंट जहाँ पर ये ज्वाइन करेंगे उसके लिए हमें डायरेक्शन कोसाइन हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास में मान लीजिए ये हमारी लाइन है, इसके एक पॉइंट है P और एक पॉइंट दिया हुआ है हमें यहाँ पर Q। P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं हमारे पास में 2, 3, माइनस के 6, और Q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 3, माइनस के 4 और 5। तो फर्स्ट डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा? डायरेक्शन रेशो। तो पहले डायरेक्शन रेशो फाइंड करते हैं। तो डायरेक्शन रेशो, डी का मतलब हो गया डायरेक्शन, ठीक है। तो आप इसको स्मॉल डी से करेंगे, डायरेक्शन रेशो। इसको लिख भी सकते हैं यहाँ पर, डायरेक्शन रेशो इक्वल टू। तो डायरेक्शन रेशो का जो फॉर्मूला होगा, डायरेक्शन रेशो ऑफ, अब वो किसके लिए फाइंड कर रहे हैं हम? पी क्यू। तो एक तरीके से हमें यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स फाइंड होंगे। फॉर्मूला हम जानते हैं यहाँ पर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, और ये हो जाएगा z2 माइनस का z1। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये वैल्यू होगी हमारे पास में x2 माइनस x1। अब देखो ये हमारे पास में x1 की वैल्यू होगी, ये y1 और ये z1, ये x2 y2 और ये हो जाएगा z2। तो x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू क्या है? 3, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है? 2, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। y2 की वैल्यू कितनी है? माइनस के 4, बीच में माइनस आ रहा है यहाँ पर। y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर? 3, कॉमा, ब्रैकेट। z2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 5, बीच में माइनस, z1 भी माइनस है, यहाँ भी माइनस और ये भी माइनस। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा? प्लस का 6, ब्रैकेट इज क्लोज, इक्वल टू। तो ये बन जाएंगे हमारे पास में, 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1, माइनस 4 और माइनस के 3, माइनस का 7, कॉमा 5 प्लस 6 11। तो ये पॉइंट्स हो गए हमारे पास डायरेक्शन रेशो। तो डायरेक्शन रेशो हम फाइंड कर लिया हमने। नाउ हमें फाइंड करना है डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन का जो फॉर्मूला होगा, डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस का x1 अपॉन में हम किस लाइन के लिए फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर? पी क्यू, कॉमा, ये हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन में पी क्यू, और ये हो जाएगा z2 माइनस z1 और अपॉन में पी क्यू।
अब इस डायरेक्शन क्वेश्चन का ये फॉर्मूला हो गया। सबसे पहले हमें पी क्यू फाइंड करना है, और पी क्यू क्या है, इज़ द डिस्टेंस। डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है पी और क्यू के। तो पी और क्यू का अगर हम फॉर्मूला देखें तो पी और क्यू जब हम फाइंड करते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होगा हमारे पास में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। और दो पॉइंट हैं पी और क्यू, ऑलरेडी पी और क्यू हैं, तो ये ऑलरेडी हमने x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर, तो x2 माइनस x1 कितना आया था हमारा, x2 माइनस x1 है हमारे पास में, ये है 3 और माइनस के 2 का होल स्क्वायर, तो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कितना है, y2 है माइनस के 4 और y1 है 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 और माइनस के 3 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 ये है 5 और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 6 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास अंडर रूट में 3 में से 2 1 का स्क्वायर प्लस माइनस का 4 और माइनस के 3 माइनस के 7 का होल स्क्वायर प्लस 5 6 11 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको हम तो ये हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर होगा प्लस के 49, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस 11 का स्क्वायर होगा 121। इन तीनों वैल्यू को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 121 और 49, तो ये हो जाएगा 50 170 और 170 और ये हो जाएगा 171। तो ये पी क्यू की जो वैल्यू हो गई हमारे पास में वो हो गई अंडर रूट में 171। तो ये हो गई हमारे पास में पी क्यू की वैल्यू। अब इस पी क्यू की वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, अपने फॉर्मूले में भी पुट करेंगे। तो डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास में, डायरेक्शन कोसाइन हमें फाइंड होंगे इक्वल टू x2 माइनस x1 कितना है हमारे पास में, x2 माइनस x1 की वैल्यू देखो हमने यहाँ भी फाइंड की थी, x2 माइनस x1 कितना आया था 1, तो ऊपर आ जाएगा 1 अपॉन, और पी क्यू की वैल्यू कितनी है अंडर रूट में 171 कॉमा y2 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है माइनस के 7 अपॉन अंडर रूट 171 कॉमा z2 माइनस z1 की वैल्यू आई थी हमारे पास में ये 11, तो ये हो जाएगा 11 अपॉन अंडर रूट 177, और यही क्या होगा भाई हमारा यहाँ पर आंसर होगा। तो ये था हमारा डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन जो कि हमारा ये टॉपिक था। नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नाउ एक क्वेश्चन और देखते हैं डायरेक्शन कोसाइन के लिए। 2 टाइप से हमें डायरेक्शन कोसाइन वो फाइंड करा सकता है, एक सिंपल जो इससे पहले हमने वहाँ पर किया था, एक ये क्वेश्चन है जो कि इसमें भी हमें डायरेक्शन कोसाइन ही निकालना है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन LMN। अब जो हमें डायरेक्शन कोसाइन जो फॉर्म है उसकी वो क्या है LMN है, ऑफ 2 लाइन्स विच आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन, दोनों के दोनों इन रिलेशन से कनेक्टेड हैं। अब देखो डायरेक्शन कोसाइन का एक फॉर्मूला इससे पहले हमने पढ़ा था x2 माइनस x1 अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द बिटवीन 2 पॉइंट PQ। बट अगर LMN में हमें डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है तो LMN के लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका मतलब है अगर हमें LMN में डायरेक्शन कोसाइन को फाइंड करना है तो इनका स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, वो 1 होगा। तो हमें किस किस की वैल्यू फाइंड करनी होगी, L की वैल्यू, M की वैल्यू और N की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो अगर हमें ये वैल्यू फाइंड हो जाए तो अगर हम उसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या आएगा 1 है, तो मतलब वो क्या है हमारे डायरेक्शन कोसाइन है। तो मीन्स LMN हमारा टॉपिक है कि LMN हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, जो हमें 2 इक्वेशन लाइन की यहाँ पर गिवन है। तो देखो जो 2 गिवन इक्वेशन है हमारे पास में, गिवन इक्वेशन वो क्या है, एक तो है L माइनस के 5M प्लस के 3N इक्वल टू 0, इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन है 7L स्क्वायर प्लस 5M स्क्वायर माइनस के 3N स्क्वायर इक्वल टू 0, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो इनको हम सॉल्व करेंगे और यहाँ से हम LMN की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एक काम करेंगे हम, फर्स्ट से L, M या N की कोई भी एक वैल्यू को हम यहाँ पर निकालेंगे और उस वैल्यू को हम सेकंड में पुट कर देंगे, तो वहाँ से हमें 2 वैल्यू मिलेंगी। तो फ्रॉम फर्स्ट, ये सभी के लिए यही प्रोसेस होगा अगर LMN में हमें डायरेक्शन कोसाइन को फाइंड करना है।
तो यहाँ से L माइनस के 5m प्लस के 3n इक्वल टू 0। तो अगर मैं L की वैल्यू यहाँ से फाइंड करता हूँ तो ये सब वैल्यू इधर जाएगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस के 5m को इधर लेके जाएंगे तो प्लस का 5m, ये प्लस का है तो ये कैसे हो जाएगा माइनस का 3n। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो पुट द वैल्यू L किस में करेंगे, इन इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो पुट करेंगे यहाँ पर, तो सेकंड की इक्वेशन है हमारे पास में, देखो 7L²। L की वैल्यू क्या है हमारे पास में, तो ये है 5m माइनस के 3n। तो ब्रैकेट का यूज करेंगे तो 5m माइनस के 3n का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमने स्क्वायर कर दिया तो ये हो गया L। और प्लस अब है 5, तो 5m² तो ऐसे ही रहेगा, माइनस 3n², ये भी सेम ऐसे ही रहेगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 0। सिर्फ L की वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट किया है। नाउ अब इसका हम, ये एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास में a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है भाई हमारा, a² प्लस b² माइनस का 2ab। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो 7 को अभी ऐसे रहने देंगे, ब्रैकेट का यूज करेंगे, तो a का स्क्वायर, a क्या है 5m, तो ये हो जाएगा 25m² प्लस b का स्क्वायर ये है 3n, तो 3n का जब इस होल स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9, और ये हो जाएगा n²। बीच में माइनस है तो माइनस आएगा यहाँ पर 2ab, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे सभी में, तो ये हो जाएगा 2 × 5m × 3n, तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30mn ब्रैकेट क्लोज, प्लस 5m² माइनस के 3n² इक्वल टू 0। नाउ अब 7 की यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करेंगे, जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 की मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 25 7 जा, तो 25 7 जा हो जाएगा हमारे पास में 7 5 जा 35, 3 7 2 जा 14 और 3 17, तो 175m² प्लस 7 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 9 जा 63, ये हो जाएगा n² माइनस 7 की मल्टीप्लाई यहाँ 30 में करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास में 7 0 0 7 3 जा 21mn, ब्रैकेट हमने ओपन कर दिया यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 5m² माइनस के 3n² और इक्वल टू 0। इसको अब थोड़ा सा सिंपल करके लिखते हैं, यानी कि एडजस्ट करके लिखते हैं। पहले m² को एडजस्ट करते हैं, तो देखो ये m² है और ये भी m² है, तो 175m² और 5m² कितना हो जाएगा 180m²। अब n² को देखते हैं, 63n² और माइनस के 3n², तो 63 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 60n², माइनस के ये कितना है 210mn और इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से कुछ कॉमन आएगा यहाँ पर, तो यहाँ से हम कुछ कॉमन निकालेंगे, इसको देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ से एक चीज़ तो कन्फर्म है, देखो यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो 10 तो यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, तो 0 को हम फिनिश कर सकते हैं। यहाँ पर सब में से अगर कुछ चीज़ कॉमन आ रही है तो वो इक्वल टू 0 में फिनिश होकर ये बन जाएगा हमारा 18m² प्लस का 6n² माइनस का 21mn और इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई आपकी। अगर यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0, इसका मतलब 10 को हमने कॉमन निकाल दिया और इक्वल टू में इधर जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू बची हमारे पास इक्वेशन। अब क्या इसमें से भी कुछ कॉमन आ सकता है, ये 18 6 और 6 को कॉमन नहीं निकाल सकते, 21 है, तो 21 किस में आएगा, इसमें से हम निकाल सकते हैं 3 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21 और इक्वल टू ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 0। तो अगेन फिर 0 करेंगे तो हमारे पास में तो 0 होगा नहीं, तो ये 0 मिलेगा हमें, तो ये हो जाएगा 6m² प्लस के 2n² माइनस का 7mn और इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करेंगे हम यहाँ पर, तो पहले हम 6m² लिखेंगे यहाँ पर, माइनस 7mn को बीच में लिख लेंगे और प्लस का 2n² और इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0। अब इसके फैक्टर करेंगे तो 6 2 जा 12, 12 को 12 के हम इस तरीके से फैक्टर करेंगे कि वो 7 आए, तो हो जाएगा 4 3 जा 12, तो इसका मतलब 6m², तो क्या बनेंगे हमारे 4 और 3,
4 और 3 कितने होते हैं 7, तो माइनस के 4mn माइनस के 3mn और प्लस का 2n² और इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे यहाँ से, तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा हमारे पास, एक तो 2 कॉमन आ जाएगा और एक m कॉमन आएगा। तो 2 कॉमन लिया है तो 2 3 जा 6, m कॉमन आया है तो m हो जाएगा यहाँ पर माइनस 2 2 जा 4, m से m कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा n बचेगा, तो ये हो जाएगा 3m माइनस के 2n। अब यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, एक तो माइनस है यहाँ पर और n कॉमन आ जाएगा n, तो यहाँ पे वैल्यू क्या बचेगी, ये हो जाएगा 3, n तो कॉमन आ गया, ये हो जाएगा m, माइनस कॉमन आया है तो माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा और ये क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पर 2n इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से अगेन 3m माइनस के 2n कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू बचेगी हमारे पास में 2m और माइनस का n इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, 1 बाई 1 इक्वल करेंगे 0, ये n है, तो ये हो जाएगा 3m माइनस के 2n इक्वल टू 0। तो 3m इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में 2n, और n को इधर लेके आएंगे डिवाइडेड में, तो ये हो जाएगा m अपॉन n और इक्वल टू ये हो जाएगा 2, इसको 3 को इधर लेके जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में तो ये नीचे डिवाइडेड में जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3। तो हमारे पास में ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से m और n हो गए हमारे पास, हमें निकालना है m और n अलग अलग, ठीक है। तो 2 को हम इधर लेके आते हैं, जब 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये हो जाएगा m/2, तो ये वैल्यू हो जाएगी m/2 इक्वल टू n क्रॉस में जाएगा तो ये हो जाएगा n/3। सेम इसको करेंगे यहाँ पर 2m माइनस के n इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2m इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा n हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई में करते हैं तो ये हो जाएगा m/n डिवाइडेड में जाएगा, ये इसके डिवाइडेड में जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। अब नंबर्स को करो क्रॉस में तो ये हो जाएगा m, ये इसके क्रॉस में जाएगा और n इधर जाएगा तो n/2 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये वैल्यू हमारे पास में क्या फाइंड हुई, m/2 इक्वल टू n/3 और m/1 और ये n/2, तो 2 वैल्यू हमारे पास यहाँ पर फाइंड हुई हैं। तो अब हमारे पास में m और n हमें यहाँ पर फाइंड हो गया है। नाउ अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो अब हमें देखो mn तो है लेकिन l की वैल्यू हमें अब फाइंड करनी है यहाँ पर, तो l की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। नाउ देखो अब हमें यहाँ से 2 वैल्यू m और n की, अब आप चाहो तो इस वाले पार्ट को लेके चलो या फिर इस वाले पार्ट को, वो आपकी मर्जी है, किसी भी एक पार्ट को लेके चलेंगे। अब हमें m और n की, हमें l की वैल्यू फाइंड करनी है, तो किसी एक से हम यहाँ पर l की वैल्यू भी हम वहाँ पर फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे यहाँ पर, तो या तो हम इस वाले पार्ट को लेके चलें या फिर इस वाले पार्ट को, तो हम इस वाले पार्ट को लेके चल रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ से अगर मैं लेता हूँ ये वैल्यू, वेट, तो हम लेके चल रहे हैं यहाँ पर m/2 इक्वल टू n/3, ठीक है। तो यहाँ से आप कोई भी एक वैल्यू हम फाइंड करेंगे और उसको हम पुट कर देंगे एक इक्वेशन में। तो हम फर्स्ट में पुट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो हमें सॉल्यूशन में इजी होगी। तो यहाँ से कोई भी वैल्यू आप फाइंड करें, तो यहाँ से अगर मैं फाइंड करता हूँ मान लीजिए m की वैल्यू, तो अगर मैं m की वैल्यू फाइंड करूँ तो ये 2 की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी यहाँ पर क्रॉस में, तो m बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास में 2n/3। तो m की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। किसी में भी पुट कर सकते हैं, वहाँ पर दोनों के दोनों इक्वेशन हमारी सेम है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पर हमें इजी होगा यहाँ इसको सॉल्व करने में। तो यहाँ पर ये हो जाएगा l माइनस ये है 5m, तो ये हो गया 5 और m की वैल्यू कितनी है हमारे पास में यहाँ पर 2n और अपॉन में 3, और प्लस का ये कितना हो जाएगा 3n और इक्वल टू 0। नाउ अब यहाँ से ये वैल्यू बन जाएगी l माइनस 5 2 जा 10 n/3 और प्लस का 3n और इक्वल टू ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में 0। इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर, तो 3l से हम लेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा 3l माइनस के 10m प्लस 3 3 जा 9n और इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा 3l माइनस के 10m और प्लस के 9n और इक्वल टू 0। नाउ अब यहाँ से ये हो जाएगा 3l
और माइनस के 10n और प्लस के 9n, ये बचेगा हमारे पास में माइनस का n 1n इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3l इक्वल टू माइनस n को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का n। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर l अपॉन n इक्वल टू, इसको इधर लेके जाएंगे तो डिवाइडेड में जाएगा तो ये हो जाएगा 1/3। नाउ अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई में नंबर को लेके आएंगे तो देखो l के नीचे क्या आ जाएगा, नीचे क्रॉस में 1 हो जाएगा, n इधर जाएगा तो ये इसका रिप्लेसमेंट कर दिया हमने, n इधर गया तो ये हो गया हमारा n/3। अब देखो यहाँ से हम देखेंगे एक तो ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू, ठीक है, इसी को लेके हम चले थे। इन दोनों में n/3 और n/3, जब n/3 l/1 के बराबर है और n/3 m/2 के भी बराबर है, इसका मतलब l/1 और m/2 और n/3 तीनों आपस में क्या हो गए, हमारे इक्वल हो गए। तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर l/1 इक्वल टू m/2 इक्वल टू n/3। और ये वैल्यू क्या है, यही वैल्यू क्या है हमारे पास में, हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी थी। अच्छा हम इसको चेक भी करके देख सकते हैं, तो कैसे चेक करके देखेंगे हम इसको यहाँ पर। नाउ अब यहाँ से देखो वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, LMN की वैल्यू कैसे होगी कि हम इसको यहाँ पर, इसका फॉर्मूला होता है जब LMN में हो तो हमारे पास में √L² प्लस m² प्लस के n² अपॉन में √ में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास यहाँ पर। और एक फॉर्मूला मैं लिखूँगा यहाँ पर, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, यहाँ शो करेंगे फॉर्मूले को, L² प्लस, हाँ नहीं ऑलरेडी मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है ये। तो ये फॉर्मूला है हमारा L² प्लस m² प्लस n² इक्वल टू कितना होता है 1। तो इसका मतलब इस वैल्यू, इसकी जो √ में वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर l/1 इक्वल टू m/2 इक्वल टू n/3 इक्वल टू, तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी 1। तो 1 अपॉन √ में कितना आएगा हमारे पास, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 9 1 10 और ये 14, तो ये हो जाएगा √14। तो यहाँ से अगर हम, यहाँ से अब हम LMN की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो L की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो सबको इक्वल टू करेंगे 1/14। तो ये हो जाएगा l/1 इक्वल टू 1/√14। तो यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो L की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 1/√14। तो ये हो गई हमारे पास L की वैल्यू। सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर M को इक्वल टू रखेंगे 1/√14 के, तो M की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में 2/√14। अब n/3 को भी इक्वल टू करेंगे 1/√14 में, तो n की वैल्यू भी हो जाएगी हमारे पास में 3/√14। तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास में L, M और n। अब ये डायरेक्शन कोसाइन है, तो एक बार प्रूफ करके देख लेते हैं तो क्या ये वैल्यू हमारे पास में करेक्ट है। तो 4 डायरेक्शन कोसाइंस के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है L² प्लस m² प्लस n² इक्वल टू 1। तो L की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 1/√14 और इसका भी क्या है यहाँ पर होल स्क्वायर, प्लस M की वैल्यू कितनी है 2/√14 और इसका भी होल स्क्वायर, प्लस N की वैल्यू है 3/√14 और इसका भी होल स्क्वायर इक्वल टू 1 आना चाहिए इसका इक्वल टू। तो यहाँ पर जब इसको ओपन करेंगे तो ब्रैकेट को, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, √14 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो क्या आएगा हमारा 14 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 14 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 3 9 अपॉन में कितना हो जाएगा 14। अब यहाँ से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू 1 ही करके राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल करेंगे, तो 14 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 4 + 9 और इक्वल टू 1 चल रहा है हमारा, तो ये हो जाएगा 9 1 10, ये हो जाएगा 14/14 इक्वल टू 1 और ये 14 से 14 तो 1 इक्वल टू 1। इसका मतलब ये क्या है, हमारे डायरेक्शन कोसाइन की जो वैल्यू है वो हमारी करेक्ट वैल्यू है। तो ये हमारा, ये तो सिर्फ हमने चेक किया है, ऑलरेडी हमें LMN की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये हमारे डायरेक्शन कोसाइन हो गए LMN। तो ये हमने यहाँ पर शो किया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्पज से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर। सो दैट द लाइन
हुज डायरेक्शन कोसाइन आर गिवन बाई, इसके द्वारा गिवन होंगे डायरेक्शन कोसाइन, वो दिखाना है कि वो जो शो होंगे लाइन पर वो क्या है, हमारे राइट एंगल होंगे। तो जब भी हम किसी डायरेक्शन कोसाइन द्वारा किसी लाइन को राइट एंगल हम शो करेंगे तो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। हमें ये शो करना है, इससे हमारा क्लियर हो जाएगा कि वो हमारा क्या है, राइट एंगल है। तो हमें दो इक्वेशन यहाँ पर गिवन है लाइन की, एक फर्स्ट इक्वेशन गिवन है और एक सेकंड इक्वेशन गिवन है। सेम जैसे पहला प्रोसेस था, बस यहाँ पर क्या है कि दो वेरिएबल एक साथ दे दिए हैं, तो इसीलिए L1 L2 या M1 M2 या N1 N2 के हमें वैल्यू फाइंड करनी होंगी, डायरेक्शन कोसाइन जो होंगे। तो जब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे तो हम किससे फाइंड करेंगे, जैसे पहले वाला रूल था फ्रॉम फर्स्ट से L की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड करेंगे तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का M और माइनस का N। इसे हम पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो सेकंड में जब हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2mn प्लस 3l, l की जगह कितना आ जाएगा, माइनस का m और माइनस का n, और बाहर कितना है n, माइनस का 5l है, तो l की जगह वैल्यू पुट करेंगे माइनस का m और माइनस का n, और बाहर क्या है m, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। इसको ब्रैकेट को यहाँ पर सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2mn। अब देखो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, ओपन कर रहा हूँ मैं इसको। अब 3 की मल्टीप्लाई m में करेंगे तो ये हो जाएगा 3m, और इसकी मल्टीप्लाई n की भी मल्टीप्लाई है तो ये हो जाएगा 3mn। अब प्लस माइनस दोबारा माइनस होगा। अब पहले n की मल्टीप्लाई n में कर लो तो n स्क्वायर, और उसमें फिर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर। ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, 3 की भी और n की भी। आप चाहो तो m को पहले इधर लिख सकते हो, फिर मल्टीप्लाई कर लेना, इजी हो जाएगा। माइनस 5m की मल्टीप्लाई करनी है माइनस के m स्क्वायर में, तो माइनस माइनस प्लस, 5m की मल्टीप्लाई m में करेंगे तो ये हो जाएगा 5m स्क्वायर। अगेन माइनस माइनस प्लस, 5m की मल्टीप्लाई करनी है n में, तो ये हो जाएगा 5mn। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है ना माइनस के, तो ये आप इसको 5m और माइनस के m और माइनस के n, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं नेक्स्ट लाइन में। तब आप इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है तो, इक्वल टू 0। नाउ अब देखो यहाँ पर ये हमारे पास में 2mn और माइनस के 3mn और प्लस के 5mn, तो देखो 5mn और प्लस के 2mn, ये हो गए हमारे पास में 7mn। 7mn में से 3mn को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 4mn, प्लस के 4mn हो गया, माइनस के 3n स्क्वायर और प्लस के 5m स्क्वायर, और इक्वल टू 0। अब यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू है तो m को हम इधर लिखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा 5m स्क्वायर, बीच में लिखेंगे हम यहाँ पर प्लस का 4mn और माइनस के 3n स्क्वायर, और इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे इसको, डिवाइडेड बाई n स्क्वायर से इसको डिवाइडेड करेंगे, तो जब डिवाइडेड करेंगे तो हो जाएगा 5m स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर, प्लस ये वैल्यू बनेगी 4mn और अपॉन में कितना हो जाएगा n स्क्वायर, माइनस 3n स्क्वायर और अपॉन में n स्क्वायर से डिवाइडेड कर रहे हैं, इक्वल टू 0। तो इसको देखो ये हो जाएगा हमारा 5m अपॉन n का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों की पावर स्क्वायर में है, और ये n से ये पावर कट जाएगी तो ये हो जाएगा 4m अपॉन n माइनस n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, और माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। देखो इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब ये एक हमारे पास में देखो L1 M1 और N1, L2 M2 और N2 क्या है हमारे पास, डायरेक्शन कोसाइन है, दो लाइन की जो इक्वेशन गिवन है उनके लिए। तो अगर हम उनका रूट फाइंड करते हैं, रूट फाइंड करेंगे तो रूट जो बनेंगे देखो m और n में है, हमारी जो इक्वेशन बनी है इक्वेशन नंबर 3 वो m और n में है, तो जो रूट्स होंगे उसके m1 अपॉन n1 एंड m2 अपॉन n2 होंगे। ये क्या है, ये एक फॉर्मूला होता है द प्रोडक्ट ऑफ द रूट का। द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, मान लीजिए ये इक्वेशन है अल्फा a अल्फा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस का c इक्वल टू 0 है, तो जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होंगे इसके तो वो होंगे अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि अल्फा और बीटा हमें यहाँ पर गिवन है, और यहाँ इक्वल टू क्या होगा हमारे पास में, जो ये वाली वैल्यू होती है लास्ट वाली अपॉन में दिस a, c अपॉन a,
तो अगर मैं इस इक्वेशन के लिए यहाँ पर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करता हूँ, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होंगे हमारे पास। तो पहले तो प्रोडक्ट किस किस का करेंगे, m और n है, तो m1/n1 इंटू m2 अपॉन n2 इक्वल टू, ये है हमारे पास में कांस्टेंट, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस है, तो माइनस साइन के साथ लिखेंगे, तो माइनस का 3 और अपॉन में क्या हो जाएगा ए क्या है हमारे पास में, यहाँ पर 5 है क्योंकि ए यहाँ पर था एल्फा स्क्वायर की जगह, तो यहाँ स्क्वायर ये है, तो इसका जो कांस्टेंट है वो क्या है 5, तो ये हो जाएगा -3/5। तो ये हमें फॉर्मूला याद रखना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। तो या तो आप फॉर्मूला याद रखना वहाँ पर, द प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला -3/5, यानी कि साइन के साथ लेना है, जो भी माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस है तो हम उसको शो नहीं करते हैं। तो ये वाली चीज़ आपकी क्लियर हो गई, द प्रोडक्ट ऑफ रूट कहाँ से आया है। नाउ अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में होगा m1 m2 अपॉन -3 इक्वल टू n1 अपॉन n2 और अपॉन में हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास में 5, और ये क्या है माइनस में चल रहा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब ये वैल्यू बन गई हमारे पास, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। अब देखो ये m और n है, अभी हमें क्या चाहिए l चाहिए, तो अभी हमने यहाँ से l की वैल्यू फाइंड की थी और इसमें पुट की थी। अब इस बार हम क्या करेंगे, किसी और की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड कर इसमें अगेन पुट करेंगे, तो वहाँ से हमें फिर दो हमारे पास में प्रोडक्ट ऑफ रूट मिलेंगे। कंपैरिजन करेंगे तो फिर हमें वो इक्वेशन फाइंड हो जाएगी राइट एंगल वाली। तो अगेन जब हम करेंगे अगेन फ्रॉम फर्स्ट से, तो इस बार हम किसकी वैल्यू, किसी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो सिर्फ l को छोड़कर। तो हम इस बार करते हैं m, तो m बराबर हो जाएगा हमारे पास में, n को इधर लेके जाएंगे और l को इधर लेके जाएंगे, दोनों माइनस में हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास में माइनस का n और माइनस का l। इसको हम पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो सेकंड में इसको पुट करते हैं यहाँ पर। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास में 2mn, तो ये है 2m, m की जगह हमें रखना है माइनस का n और माइनस का l, और ये हो जाएगा हमारे पास में n प्लस 3ln, तो यहाँ पर तो है ही नहीं, तो यहाँ है नहीं m, तो ये एज इट इज ऐसे रहेगा, माइनस का 5l और m की जगह हम पुट करेंगे यहाँ पर माइनस का n और माइनस का l और इक्वल टू 0। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखो ये सेम, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है इस तरीके से लिखने में। अगर हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे यहाँ पर, तो मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगी आपकी, ईजी हो जाएगी। जैसे माइनस का 5l लिखा हुआ है, माइनस के n और माइनस का l इक्वल टू 0, यानी कि जो मल्टीप्लाई करने वाले हैं उनको एक साइड ही करके लिखेंगे यहाँ पर। तो 2n की मल्टीप्लाई माइनस n में करेंगे, तो पहले तो माइनस 2n की n में मल्टीप्लाई होगी तो n स्क्वायर, 2n की मल्टीप्लाई n में करेंगे तो माइनस आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2nl प्लस 3ln। अब देखो माइनस माइनस प्लस 5l की n में करेंगे तो ये हो जाएगा 5ln माइनस माइनस अगेन प्लस 5l की मल्टीप्लाई l में करेंगे तो ये हो जाएगा 5l स्क्वायर और इक्वल टू 0। नाउ सॉल्व करते हैं इसको यहाँ पर। तो पहले माइनस के 2n स्क्वायर, अब ln को देखते हैं, ठीक है, ये है ln, तो ये है माइनस के 2 प्लस के 3ln और प्लस के 5ln, तो 5 और 3 हो गए 8, 8 में से 2ln को माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास में प्लस के 6ln, और प्लस का कितना है हमारे पास में 5l स्क्वायर और इक्वल टू 0। तो प्लस वाले को पहले लिखते हैं यहाँ पर, तो इसको पहले लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 5l स्क्वायर, बीच में लिखेंगे 6ln और इधर लिखेंगे माइनस का 2n स्क्वायर और इक्वल टू 0। अब यहाँ पर वैल्यू होनी चाहिए सिर्फ ओनली, तो n स्क्वायर से क्या कर देंगे सभी को डिवाइडेड, तो यहाँ लिखेंगे डिवाइड बाई n स्क्वायर। तो n स्क्वायर से जब हम डिवाइडेड करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 5l स्क्वायर अपॉन का n स्क्वायर प्लस 6ln अपॉन में ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का 2n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर और इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन टाइप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा l अपॉन n का होल स्क्वायर प्लस n से स्क्वायर फिनिश हो जाएगा, तो वैल्यू बचेगी 6l अपॉन n, ब्रैकेट में लिखेंगे इसको, माइनस n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, ये माइनस का 2 इक्वल टू 0। अगेन फिर वो सेम प्रोडक्ट होगा हमारे पास में L1 L, और इस बार क्या है डायरेक्शन कोसाइन L1 और N1, तो L1
m1 और n1 क्या होंगे हमारे पास में डायरेक्शन कोसाइन होंगे। द प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कौन कौन से होंगे, वो होंगे L1 L2 अपॉन N1 N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, या ये वाली वैल्यू जिसमें कोई भी हमारे पास में वेरिएबल नहीं होगा L और N, तो ये है -2, तो ये वैल्यू हो जाएगी -2 अपॉन में जो स्क्वायर के साथ वैल्यू होती है तो वो क्या है हमारे पास में 5। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट जो हमने इससे पहले हमने शो किया हुआ है। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा L1 L2 अपॉन में 2, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा N1 N2 अपॉन में ये 5 और ये माइनस का। अब देखो इससे पहले इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 5। तो फ्रॉम 4 एंड 5, तो 4 इक्वेशन क्या थी देखो हमारे पास में, जो 4 इक्वेशन थी वो है m1 m3 m2 की अपॉन 3 इक्वल टू माइनस के n1 n2 अपॉन 5 है। अब देखो यहाँ भी माइनस के n1 n2 अपॉन माइनस के 5 है यहाँ पर, और ये किसके बराबर है L1 L2 के, और यहाँ पर माइनस के n1 n2 अपॉन 5 किसके बराबर है m1 m2 के। तो इसका मतलब है तीनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर L1 L2 अपॉन 2 L1 L2 अपॉन 2 और इक्वल टू M1 M2 अपॉन में 3 और इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास में N1 N2 और अपॉन में ये हो जाएगा माइनस के 5। तो ये सभी वैल्यू हो गए हमारे पास। और अब इन वैल्यू से हम L1 L2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसको मान लेंगे K, किसके इक्वल मान लेंगे K, ये हमने लेट कर लिया यहाँ पर। तो सब में हम वैल्यू जब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें, तो ये वैल्यू मिल जाएगी हमारे पास, हमारा जो फॉर्मूला था यहाँ से अगर मैं L1 L2 अपॉन 2 इक्वल टू K पुट करता हूँ तो L1 और L2 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 2K। ऐसे ही जब M1 M2 अपॉन 3 इक्वल टू K है तो यहाँ पर M1 M2 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 3K। ये N1 N2 अपॉन माइनस का 5 इक्वल टू K है तो ये हो जाएगा N1 N2 इक्वल टू माइनस का 5K। अब देखो फॉर्म हमारे राइट एंगल का जो शो करने के लिए क्या था हमारा, फॉर राइट एंगल शो करने के फॉर्मूला था L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। तो इनकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। तो L1 L2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, देखते हैं ये 0 होगा नहीं होगा, 2K प्लस M1 M2 की वैल्यू कितनी है 3K और N1 N2 की कितनी वैल्यू है माइनस का 5K इक्वल टू 0। 2 और 3 ये हो जाएगा 5K माइनस का 5K इक्वल टू 0, 5K में से 5K जाएगा 0 इक्वल टू 0। नाउ तो वी कैन से दैट ये क्या है हमारा, ये राइट एंगल है, दिस इज राइट एंगल फॉर डायरेक्शन कोसाइंस। तो ये हमें क्या करना था वहाँ पर शो करना था। तो ये राइट एंगल का भी हमारा क्लियर हो गया टॉपिक यहाँ पर, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशो का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया। अब एक ही टॉपिक है सब बस इसमें, वो है प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन के लिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम यहाँ। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्रोजेक्शन के लिए। हमें यहाँ पर 4 पॉइंट गिवन है P Q R एंड S आर 4 पॉइंट। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ PQ ऑन RS। हमें प्रोजेक्शन का मतलब होता है छाया, उसकी किसी भी लाइन की छाया अगर जो पड़ रही है उसका जो प्रतिबिंब पड़ता है इस तरीके से, तो छाया जो पड़नेगी तो वो किस पर पड़ रही है उसका प्रोजेक्शन हमें फाइंड करना है। PQ ऑन RS, तो PQ का RS पर हमें फाइंड करना है। देखो जैसे मैंने इसको यहाँ पे शो किया है, मान लीजिए ये AB कोई लाइन है, ये 2 पॉइंट है हमारे पास में PQ। तो ये जो PQ पॉइंट है इसी का हमें प्रोजेक्शन फाइंड करना है। तो इसकी जो छाया पड़ रही है वो किस पर पड़ रही है, RS पर। तो हमें जिस पर भी इसका प्रोजेक्शन फाइंड करना होता है उसका जो फॉर्मूला होगा प्रोजेक्शन ऑफ PQ ऑन RS पर है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा L x2 माइनस M1 प्लस M y2 माइनस Y1 प्लस N Z2 माइनस Z1। L M और N क्या है, डायरेक्शन कोसाइन, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। L M N क्या होते हैं हमारे
डायरेक्शन कोसाइन, और x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 क्या है हमारे पास में यहाँ पर, ये हमारे पास में डिस्टेंस हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, उसके कोऑर्डिनेट डायरेक्शन रेशो क्या है हमारे, डायरेक्शन रेशो। देखो जब हम प्रोजेक्शन फाइंड करेंगे पी क्यू ऑन आर एस, तो जिस पर हम प्रोजेक्शन फाइंड कर रहे हैं आर एस पर, इसके लिए तो हमें डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने हैं। इसके लिए डायरेक्शन कोसाइन होंगे एल एम एन। तो ये एल एम एन की वैल्यू कहाँ से आएगी, आर एस से, बाकी x2 माइनस x1 और ये जो वैल्यू आएगी ये किससे आएगी, हमारी पी क्यू से आएगी। तो सॉल्व करते हैं इसको, देखो हम यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन कोसाइन, और डायरेक्शन कोसाइन के लिए हमें क्या फाइंड करना होगा यहाँ पर, पहले गिवन पॉइंट देख लेते हैं। जो गिवन है हमारे पास में पॉइंट वो है पी है हमारे पास में 632, क्यू है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5 1 4, आर है जो है 3 माइनस का 4 7, और एक है एस है हमारे पास में जिसके पॉइंट्स हैं 0 2 एंड 5। अब डायरेक्शन रेशो फाइंड करते हैं। तो जब डायरेक्शन रेशो फाइंड करेंगे तो हमारा डायरेक्शन रेशो किस पर फाइंड करना है, हमें सब आर एस पर फाइंड करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन किस पर, आर एस पर। तो आर एस के लिए जो हमारे कोऑर्डिनेट फाइंड होंगे, तो वो कोऑर्डिनेट कौन कौन से फाइंड होंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, ऑलरेडी इससे पहले हम फाइंड कर चुके हैं, z2 माइनस z1। आर एस पर है तो आर एस के लिए ही हमें यहाँ पर देखना है। तो आर और एस ये है हमारे पास में। तो इसके लिए ये 0 पहले एस वाला पॉइंट लिया जाएगा माइनस आर वाला पॉइंट, तो ये बन जाएगा हमारा x1, ये बनेगा x2 y2 और z2, ये हो जाएगा x1 y1 और z1। तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास में, आर और एस के लिए लेंगे तो यहाँ लिख लेते हैं, ये हो जाएगा आर 3 माइनस 4 7, और एस के जो पॉइंट हैं वो हो जाएंगे 0 2 और 5। तो इनके लिए जब हम फाइंड करेंगे यहाँ पर, तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी अब हमारे पास में x1 y1 और z1, ये बन जाएगी x2 y2 और z2। तो 0 माइनस के 3 कॉमा y2 कितना है 2, और ये माइनस है ऑलरेडी माइनस, और ये वाला -4, तो माइनस माइनस प्लस का 4, z2 है 5 माइनस, और ये है 7, तो 5 माइनस 7। तो कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो जाएंगे अब हमारे पास यहाँ पर, 0 में से 3 को माइनस करेंगे माइनस के 3, 4 2 6, 5 में से 7 को माइनस करेंगे तो माइनस के 2। नाउ डायरेक्शन रेशो, तो जो डायरेक्शन रेशो होगी हमारे पास में डायरेक्शन कोसाइन, तो कोसाइन फाइंड करेंगे। डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 अपॉन में आर एस के लिए फाइंड कर रहे हैं तो ये आर एस, y2 माइनस y1 अपॉन आर एस, z2 माइनस z1 और अपॉन में आर एस। अब पहले आर एस को ही फाइंड कर लेते हैं। तो आर एस कैसे फाइंड करेंगे, अंडर रूट में x2 माइनस x1, आर एस के पॉइंट ये हैं, तो इसके लिए x2 माइनस x1 ऑलरेडी हमने अभी फाइंड किया है, कितना है -3 का होल स्क्वायर, प्लस ये वाला पॉइंट है 6 का होल स्क्वायर, प्लस -2 का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो -3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 6 6 जा 36, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा हमारा 36 4 40, और ये हो जाएगा 49। और जब इसको सॉल्व करेंगे 49 किसका रूट होता है 7 का। तो आर एस की वैल्यू कितनी आ गई 7, पुट करेंगे तो हमारे पास में जो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू हो जाएगी x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1 कितना है हमारे पास, माइनस के 3 अपॉन अंडर रूट में, सॉरी अंडर रूट नहीं, ये हो जाएगा 7, ये वैल्यू हो जाएगी। और यह y2 माइनस y1 की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास में 6 अपॉन 7, और ये वैल्यू हो जाएगी माइनस के 2 अपॉन 7। तो ये हो गया हमारा डायरेक्शन कोसाइन। अब डायरेक्शन कोसाइन के बाद हमें प्रोजेक्शन फाइंड करेंगे, सारी वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास हैं। द प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन किस पे करना है, आर एस पर। फॉर्मूला क्या होगा, एल, ये वैल्यू एल की हो गई, ये एम, और ये क्या हो जाएगा हमारा एन हो जाएगा। तो एल x2 माइनस x1 प्लस एम y2 माइनस y1 प्लस एन z2 माइनस z1।
तो यहाँ पर L की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, -3/7। और देखो ये x2 - x1 किसके लिए फाइंड करना है, P Q के लिए अब फाइंड करना है। तो P और Q के पॉइंट कौन कौन से हैं हमारे पास में, P और Q के पॉइंट ये हैं, तो ये बन जाएंगे हमारे पास में 5 - 6 प्लस M की वैल्यू कितनी हो गई 6/7 और y2 - y1 P Q के लिए ये हो जाएगा 1 - 3 प्लस N की वैल्यू कितनी है -2/7 और ये हो जाएगा Z2 - Z1 तो ये हो जाएगा Z2 4 - 2। इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखेंगे तो ये वैल्यू हमें फाइंड होगी यहाँ पर -3/7, 5 में से 6 जाएगा तो ये वैल्यू बचेगी -1 प्लस के 6/7, 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो -2 और देखो ये हो जाएगा प्लस -2/7 और 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2। सॉल्व करके लिखेंगे इसको तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा 3/7 प्लस माइनस माइनस और 6 2 जा 12/7 और ये प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4/7। 7 इसका एलसीएम हो जाएगा, ये वैल्यू बन जाएगी 3 - 12 और माइनस का 4 इक्वल 3 - 16/7 और 3 में से 16 को माइनस करेंगे तो माइनस के 13/7 और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा किसका, प्रोजेक्शन का। तो एक बार चेक कर लेते हैं, माइनस के 13/7 है इसका आंसर। तो ये हो गया हमारा प्रोजेक्शन। तो ये टॉपिक हमारे यहाँ पर फिनिश होता है जिसमें डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन एंड द प्रोजेक्शन हमने फाइंड किया था। नेक्स्ट इसी का एक सेकंड लेक्चर होगा, थर्ड लेक्चर में हम फाइंड करेंगे प्लेन। ओके, थैंक यू।